नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, वर्ष 2020 का साल लोगों की उम्मीदों को तोड़ने वाला साल रहा। बहुत सारी समस्याओं का साल रहा। कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था की बात हो या जनजीवन की, सब कुछ पूरी तरह ध्वस्त हो गया। बीतते हुए साल में स्थिति धीरे धीरे पटरी पर लौटी है और 2021 को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें हैं। चाहे वैक्सीन की बात हो, अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की बात हो या लोगों के स्कूल कॉलेज खुलने की बात हो, सब कुछ 2021 में बेहतर होने की लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2021 पर लोगों की उम्मीदों का काफ़ी बोझ है। लेकिन लोगों ने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं, इसके लिए हम एक विशेष एपिसोड लेकर आए हैं, 2021 पर उम्मीदों का बोझ। और इस एपिसोड में हम लोगों की उम्मीदों के बारे में बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने 2021 से क्या क्या उम्मीदें लगा कर रखी। आइए तो हम सबसे पहले जानते हैं नगर में उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों से कि 2021 को लेकर उन्होंने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। 2021 अच्छा ही आएगा, उम्मीद तो अच्छी की जा सकती है। 2020 तो कमबख्त वर्ष था। ये कमबख्त वर्ष जितना जल्दी चला जाए, इसी का इंतज़ार सबको है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इस क्षेत्र में जो व्यवसाय हुआ है वो है ट्रैवल टूर और होटल का व्यवसाय। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2021 में पूर्ण रूप से लग रहा है कि जो भी अपने इस कंट्री का, देश का या अपने घर का या समाज का विकास रुक गया था या धीरे हो गया था, वो अपूर्ण रूप से वेग में आने की उम्मीद है। 20 तो बहुत बुरा गया, 21 से उम्मीद बंधी है, आगे प्रभु इच्छा। जो 2020 में कोरोना काल को देखते हुए लोगों का बहुत नुकसान हुआ, जो इस साल में लोगों को बिज़नेस में, मॉरली, हेल्थ वाइज सभी तरीके के जो नुकसान हुए हैं, ईश्वर से प्रार्थना है कि 2021 में इन सभी चीज़ों से हम लोगों को मुक्ति मिले और सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें। जिसको जो नुकसान बिजनेस या किसी भी तरीके का हुआ है, सबके वो रिकवर हो जाएं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने दिसंबर में मार्केटिंग में देखा था कि लॉकडाउन के चलते बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन जाते जाते अक्टूबर नवंबर 2 महीना इतना अच्छा चला कि हमको लगता है कि हम लोगों का जो पीछे नुकसान हुआ था वो तो नहीं भर पाया, लेकिन हाँ एक अच्छी एंडिंग हुई। लास्ट का जो अच्छा 2 महीना चला वो बहुत अच्छा चला और इसी को देखते हुए हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि आने वाला नव वर्ष 2021 जो अभी आने वाला है ये बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी शादियां हैं, जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, सारे पड़ेंगे और बहुत उम्मीद है कि आने वाला 2021 हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल पिछले साल जैसा ना हो और साल में सबकी बहुत तरक्की हो, कोविड से हम आगे बढ़े, सबके साथ कुछ अच्छा हो और लाइफ बैक टू नॉर्मल आ जाए। थैंक यू। आने वाला वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। पिछले बीते कुछ महीनों को देखते हुए आगे बहुत अच्छी उम्मीद है गवर्नमेंट की तरफ से भी और सब चीज़ों को। आगे वैक्सीन और सब चीज़ें भी आ रही हैं। उम्मीद यही है कि इट गोज़ बैक टू नॉर्मल। I know it's a time-taking process. I know it will take time for things to be back on track, but we can only hope that things normalize faster than it's premeditated. अभी आपने उद्योग और बड़े व्यापार से जुड़े लोगों से जाना कि 2021 को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। अब हम जानते हैं मध्यम वर्गीय व्यापारियों से कि उन्होंने 2021 को लेकर क्या उम्मीदें पाल रखी हैं। देखिए, पिछला वर्ष बहुत ही निराशाजनक रहा। विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी आई, इसकी वजह से सारा विश्व परेशान था। हम 2021 में हम व्यापारी जन एक बहुत उम्मीद के साथ है और ये उम्मीद रखते हैं कि 2021 पूरे देशवासियों के लिए, पूरे व्यापारी वर्ग के लिए खुशहाल और सुखमय भरा होगा। ये उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो वैश्विक महामारी है, इससे सारे लोगों को छुटकारा मिले, जिससे कि सबका जो है व्यवसाय और जीवन जैसे सामान्यतः चला करता था उस तरह से चले। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि 2020 में पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो हम लोग जीरो पे हैं आज भी पर्यटन क्षेत्र में और उम्मीद है कि जीरो से हम लोग 2021 में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। 2021 से उम्मीदें यही हैं कि हम लोगों को कोरोना से निजात मिल जाए, वैक्सीन आ जाए और व्यापार और जीवन
सुचारू रूप से चलने लगे। और इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हमें जो है अपने साफ सफाई पे और जो नियम ये बने हैं कोरोना की वजह से, इन सब पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि 2021 और बेहतर बने और अच्छे हों। वैक्सीन भी आ गई है जिससे कि हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखिए, कोरोना धीरे धीरे बनिस्बत पहले के काफ़ी कमज़ोर तो हुआ है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत भय तो अभी भी लोगों के दिमाग में है। लेकिन अभी ये जो नया कोरोना टाइप की एक कोई नई, तो उससे कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ी दहशत तो है। अब ये आने वाला समय बता सकता है कि क्या उसके विषय में या क्या। लेकिन ये कोरोना अभी वैक्सीन जो निकली है उससे संभवतः ये उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना धीरे धीरे बनिस्बत पहले के काफ़ी ठीक हो जाने की संभावना है। उम्मीदें बहुत सी हैं, लेकिन जैसा कि पिछला साल बीता है 2020, आप समझ सकते हैं कोरोना काल कितना खतरनाक था हमारे सबके लिए, हम व्यापारियों के लिए भी, हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। हम नहीं चाहेंगे कि वैसा साल फिर कभी हम लोग को जीवन में देखने को मिले। और 2021 से बहुत सी उम्मीदें हैं कि हमारा व्यापार भी अच्छा होगा और ये जो कोरोना काल भी ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन जनवरी से लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एक तरीके से अमृत का काम करेगी हम लोग के लिए। और पूरी उम्मीद है कि 2021 अच्छा जाएगा। जाने वाला साल तो गया, बहुत सारी चीज़ें लेके गया, बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर देके भी गया, लोगों को घर से जोड़ दिया, लोगों को घर परिवार से जोड़ दिया। लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत गलत भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन होप से उम्मीद करते हैं न्यू ईयर पे, नए साल पे आने वाला वर्ष मंगलमय है और सबके लिए शुभकामनाएं। व्यापार के उद्देश्य से देखा जाए तो काफ़ी सारी सरकार की जो नीतियां हैं वो अगर हम लोग के पक्ष में रहें, क्योंकि जो दो तरह के टैक्सेस भी होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग व्यापारियों के द्वारा ही जाता है, जिसके कारण डेवलपमेंट हो पाती है देश की। तो हम लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठते हैं कि जो नीतियाँ बनेंगी नहीं वो कहीं ना कहीं सरल होंगी बिज़नेस करने के लिए। तो यही हम लोग चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकें, हम लोग के पक्ष में कुछ फैसले आएँ, जीएसटी का भी कुछ सरलीकरण हो। आने वाला नूतन वर्ष अच्छा होगा ऐसी कामना हम करते हैं और ऐसा ज्योतिषीय परामर्श भी है जी। फिर भी हमें जो सरकार का प्रोटोकॉल है उसको मान के चलना है जी, खुद को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है जी। लेकिन अपने सारे कर्तव्यों को स्वास्थ्य से संबंधित हो चाहे व्यापार से संबंधित हो सावधानी के अनुसार कीजिए। और एकदम बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, बम बम रहिए, हर हर महादेव करते रहिए। अगले साल उम्मीदें बहुत अच्छी हैं और आशा करते हैं कि पिछले साल की जो हमारी बिक्री होगी और जो हमें अपेक्षा है वो पिछले किसी भी सालों में सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आपने देखा कि चाहे बड़े व्यापारी हों या मध्यम व्यापारी हों, सभी को 2021 से काफ़ी उम्मीदें हैं। और इसके साथ ही 2020 में शिक्षा के क्षेत्र पर भी बड़ी मार पड़ी। स्कूल बंद, कोचिंग संस्थाएं बंद और पूरी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन तरीके से चलने लगी। लोगों ने उसका ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं रहीं। 2021 में फिर से उम्मीद है कि स्कूल खुलेंगे, कोचिंग क्लासेस जो अभी कम बच्चों के साथ चल रहे हैं वो फुल स्ट्रेंथ में चलेंगे। तो हमने कुछ कोचिंग संस्थाओं से भी बात की है कि उनका 2021 को लेकर क्या उम्मीदें हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला 2021 इसके बिल्कुल विपरीत रहे और सबको जो है स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि, आयुष्य दे और 2021 एक ऐसी छाप अपनी छोड़े कि लोग 2020 की तकलीफों को भूल जाएं। हम एजुकेशन फील्ड से हैं। एजुकेशन फील्ड में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेज और स्कूल्स अभी तक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, पूर्ण रूपेण वो ओपन नहीं हो पाए। यूजी पीजी की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में चल रही हैं। बट अगर हम लोअर लेवल की बात करें, यूजी केजी पीजी के जो बच्चे हैं यूकेजी के, तो उनकी अभी तक ही क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो देखा जाए तो अब वैक्सीन्स आने की उम्मीद है। अगर वैक्सीन हमारी मार्केट में आ जाती है और सबको उपलब्ध हो जाती है 2021 के फर्स्ट वीक तक, तो हम ये कहने के काबिल होंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था
हमारी शिक्षा और भी बाकी जो बिजनेसेस हैं वो पटरी पे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि बहुत सारे घाटी में चले गए। अब अगला वर्ष वो ज़रूर ऐसा सोचेंगे कि आज से बेहतर हो। उसके लिए सबसे अच्छा काम है कि जो आपका अपना कार्य है, जो काम आप बहुत ही सरलता और सहजता से कर सकते हैं, उसी काम पर फोकस कीजिए। किसी नए काम के अवसर पर जाने से आपकी वह योग्यता के बाहर का होगा और आप उसे कर भी नहीं पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि यदि आप कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं तो जो कर रहे हैं उसी को और बेहतर तरीके से जो करें, तो आपके लिए हो सकता है कि आने वाला जो 2021 है वो आज से बेहतर हो। हम लोग फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आई है बहुत सारी, फिजिकली भी बहुत सारी आई है जी, एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम आई है जी, और सोशल भी बहुत प्रॉब्लम आया है जी। अब लोगों को ये लग रहा है कि अपने को स्टैंड करने के लिए पहले को अपने को स्ट्रांग करना, लोग आक्रामक हो गए। लोगों को अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए अपने को सब हर तरह से स्ट्रांग करना होगा जी। हाँ, ये है कि उम्मीद किसी पर ना करें, अपने आप को मजबूत करें। सबसे ज़्यादा अगर मैं अपने फील्ड में देखूं तो एजुकेशन, अब 8 महीने तो कोचिंग बंद ही रही है जी। अब उसके टीचर जो हैं, अब तो मकान का किराया भी लेना, सरकार तो बोल रही भैया कि 50% भाई माफ़ हो जाएगा, ये बाकी चीज़ तो नहीं हुआ। तो बेसिक नीड्स तो सबसे ज़्यादा कोई इफेक्ट हुआ तो मिडिल क्लास इफेक्ट हुआ, और वो भी जो बिजनेस का। अब जो कोचिंग जो हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, वेल एजुकेटेड लोग पढ़ा रहे हैं, अब उनको कौन देगा भाई? जब मेरा नहीं चले तो उनको पेमेंट कैसे करूँगा? बात को समझ में आ रही है। तो सरकार को इनको भी ध्यान देना चाहिए। क्या वो क्या गवर्नमेंट वो क्या नाम है कि इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं? तो इस चीज़ को एक तो कोई भी प्लानिंग या योजना आ रही है तो कोई इसका मतलब ही नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। अब ला के दंदरानंदन एक तो प्लान ये प्लान तो वो प्लान ये प्लान, एजुकेशन तो है नहीं, जीरो एजुकेशन है उसका, तो रिजल्ट भी तो आना चाहिए जी, है ना? तो आप उसको तो मूलभूत जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तो पूरी नहीं हो पा रही। आई होप दैट वी ऑल prosper, be healthy, and will be able to get rid of this coronavirus from this world and lead a normal life once again. तो अभी आपने जाना 2021 पर लोगों की उम्मीदों का बोझ क्या है। हमने समाज के अलग अलग वर्गों से बात की और नगर के चिकित्सकों का इस बारे में क्या सोचना है, इसके लेकर हम एक अलग एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।